बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है। पहले इत्तला ये थी कि जुमेरात को मुज़ाकरात होंगे, फिर इत्तला आई कि पीर को मुज़ाकरात होंगे। अब जब पीर करीब पहुंची है तो इत्तला मिली है कि पीर को मुज़ाकरात इस्लामाबाद में नहीं हो रहे। ये हुकूमती ज़राए का कहना है। दूसरी जानिब आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल भी तेज़ी के साथ बदल रही है। आपने हुर्मुज़ से गुज़िश्ता रात हमने देखा कि ईरानी हकाम ने टैंकर्स के गुजरने की इजाज़त के हवाले से एक वाज़ेह ट्वीट किया अब्बास अराग़ची का, जिन्होंने कहा कि आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोली जा चुकी है या खोली जा सकेगी। उसके कुछ देर बाद हमने देखा 12 से 14 घंटे ही गुजरे थे कि आपने हुर्मुज़ के हवाले से सवालिया निशान सामने आना शुरू हो गया। अब सूरत हाल इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये है कि आपने हुर्मुज़ के ऊपर ईरान के पासदाराना इनकलाब का कंट्रोल है और एक इंडियन टैंकर के ऊपर फायरिंग भी की गई है, और ऐसा बताना था बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का। बहरहाल सूरत हाल क्या बनेगी, मुज़ाकरात कैसे होंगे, कब होंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने जब कुछ देर पहले बातचीत की तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने ईरान के हवाले से किसी बात या किसी सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात अगर कहीं पर होने भी हैं तो इस वक्त उसके हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें बाहर नहीं आ रही। वाशिंगटन डीसी से मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खालिद साहब। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त साथ में ज्वाइन किया। साजिद तारड़ साहब ने ट्रंप के साबिक मुशीर भी, और ट्रंप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके हवाले से साजिद तारड़ साहब का तजिया आम तौर पर जो है वो, अब तो ख़ास तौर हो गई है, लेकिन आम तौर पर भी जो है वो हकीकत के करीब होता है। साजिद साहब, आपका भी शुक्रिया। साजिद साहब, क्या सूरत हाल है? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ कर रहे हैं। ये तारीफ़ें ठीक है अपनी जगह, में बड़ी खुशी है इस बात की, लेकिन इसका आउटकम क्या दिख रहा है आपको? डोनाल्ड ट्रंप और ईरान, ये दोनों आपस में कब बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? क्योंकि ईरान की तरफ से आपने हुर्मुज़ जो खोलने का एक वादा कल हुआ था उसके ऊपर उस तरह से अमल नहीं हुआ। ठीक है कि सीज़ फायर के दौरान इस तरह की बातें आम तौर पर हो जाती हैं, इसीलिए सीज़ फायर को फ्रेजाइल भी कहा जाता है, दुनिया भर में ऐसे होता है। लेकिन अभी इस वक्त वाशिंगटन डीसी की फ़िज़ा क्या कह रही है? पाकिस्तान कौन आएगा? ट्रंप खुद आएंगे, जेडी वेंस आएंगे, क्या होगा सर? देखिए, मैं कुछ डाट्स मिलाने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से क्या हो रहा है, किस किस्म की हिकअप्स आ रही हैं। एक तो यहां से अर्ज करना चाहूंगा कि 400 से ज्यादा अमेरिकन जर्नलिस्ट जिन्होंने वीजा अप्लाई कर दिया है, सबसे बड़ा तो साइन ये है कि समथिंग बिग लाइक प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो जितने ज्यादा उनके पुराने दोस्त हैं रिपब्लिकन, वो सभी मशवरा दे रहे हैं कि इसको ग्लोरीफाई किया जाए, इसको यूज किया जाए फॉर मिड टर्म इलेक्शन। और तीसरी बात यह है कि इसको वाकई ही अगर देखा जाए तो 45-50 ईयर्स का एक कॉन्फ्लिक्ट है। इसको कहा जा रहा है कि डील ऑफ द सेंचुरी। ये तो अब वाशिंगटन डीसी का है। अबनाए हुर्मुज़ के अंदर कौन सी हिकअप्स आ रही हैं, अब उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि अभी रिसेंट जो अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद किया गया, उस हवाले से देखें, दोनों तरफ से अवाम को भी तो सेटिस्फाई करना है। अब तीसरा एक इसमें स्पॉइलर भी मौजूद है। इजराइल ने लेबनान को, वो देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहने के बावजूद उन्होंने लेबनान पे हमला किया है। वजह क्या है? अक्टूबर में इलेक्शन है। अब देखें, मसला इलेक्शनों का ही है। इजराइल के अंदर अक्टूबर में इलेक्शन है, अमेरिका के अंदर नवंबर में इलेक्शन है। तो दोनों पार्टीज ने कुछ ना कुछ यहां से वापस लेके जाना है, ट्रॉफियां गले में डाल के लेके जानी है। लेकिन तजाद है इंटरेस्ट का, अमेरिका का और इजराइल का। बीबी नेतन्याहू जंग जितनी ज्यादा इसको खींचेगा, जितने ज्यादा हमले इजराइल के ऊपर होंगे, उतना उसको वोट ज्यादा पड़ेंगे। अमेरिका की तरफ ये है, मैं खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 3 इलेक्शंस में एंगेज रहा हूं, ऑफिशियल कैपेसिटी में एंगेज रहा हूं। उनका आइडियंस जो है वो एंटी वॉर है। वो चाहता है कि ऑक्यूपेशन से हमने इराक, लिबिया, अफगानिस्तान से बहुत कुछ सीखा है। बूट्स ऑन द ग्राउंड इसके बारे में इतनी सख्त राय मौजूद है अवाम में कि आप सोच नहीं सकते। तो दर हकीकत ये दो अपोजिट चीजें हैं। अब तीसरी साइड पे जो मैं इस वक्त जो मैं देख रहा हूं कि इस सारे मामले में जंगें तो दूसरे ममालिक ने लड़ी, लेकिन जंग जीती मेरे वतन अजीज ने, पाकिस्तान ने। जंग जीती हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने। अब मैं आज भी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जिन्होंने 3 दिन का दौरा किया तेहरान का, मेरे ख्याल में वो सुरखरू होंगे, तेहरान को कॉन्फिडेंस में लेंगे। ये हिकअप से होनी चाहिए, होती हैं, हर जगह होती हैं। लेकिन आज सीएनएन ने खबर दे दी है कि मंडे से डायलॉग, सीएनएन की खबर है कि मंडे से डायलॉग शुरू हो जाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, यहाँ ये भी बातें वाशिंगटन डीसी में हो रही हैं कि अगर पहले तो 21 अप्रैल जो था
उसको कहा जा रहा था कि इस सीज फायर का है, उसमें एक्सटेंशन की बातें भी उसके या वाशिंगटन डीसी में हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो स्टेज पाकिस्तान में लगेगा, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी तारीफ है वो कम की जाए, बल्कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं तमाम पाकिस्तानियों से कि अपने सियासी इख्तलाफात साइड पे रख के जरा पाकिस्तानी होने को उस पर फख्र करें, आप इंजॉय करें कि आपका ग्रीन पासपोर्ट जो है वो किस तरीके से एक पीस ब्रोकर बन के दुनिया में उभर रहा है। मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इतना बड़ा वाकया अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं समझता हूं कि ये नए पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो बुनियानुल मरसूस से रखी गई थी, जिसके बाद आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है पूरी दुनिया के ऊपर उछा गई है। प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए, ईरान के साथ आप वहां अगर ये सीज फायर और सैंक्शंस खत्म होती हैं, आपको सस्ता तेल मिलेगा, तो गैस आएगी, आपकी पाइपलाइन बंद पड़ी है, सीपैक बनेगा, और बिलखसूस सबसे बड़ी बात यह है चाबहार जैसी जगह से जहां से कलपोषण जैसे लोग आते थे, वो बलूचिस्तान जो है उसमें बेहतरी आएगी। बलूचिस्तान प्रॉस्पर्स होगा, पाकिस्तान प्रॉस्पर्स होगा। मेरे ख्याल में स्काई इज द लिमिट नाउ। मेरे पास ना 2-3 बड़े अहम सवाल आपके पास आपके लिए हैं तारड़ साहब। मैं जरा लेकिन राउंड एक पूरा कर लूं, असद साहब की तरफ से आ जाऊं। असद साहब, आपके पास क्या खबरें हैं? आप तो बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हकीकत में टेबल के ऊपर या जो पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी है वो भी वही, वहाँ पे भी वही हो रहा होता है, या उनका सोचना और उनका बोलना अलग होता है? देखिए, पब्लिक पॉस्चरिंग फवाद हमेशा डिफरेंट होती है, और खासतौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी पब्लिक पॉस्चरिंग, और ट्रंप जैसा पॉलिटिशियन जो कि अब तक का उनका कैरियर ही इस चीज पे बिल्ट हुआ है, और उनकी पॉस्चरिंग हमेशा से डिफरेंट रही है। जो भी वो कहते हैं, वो निगोशिएशन वाली अगर हम बात कर लेते हैं तो अपने आप को वो बहुत बेहतरीन निगोशिएटर कहते हैं, और वो हमें नजर भी आता है बहुत से मुकामात पे। अगर आम अल्फाज में 1000 रुपया डिमांड करके अगर वो 50 रुपए या 100 भी, उनका जो टारगेट भी उनका ओरिजिनली वही होता है, तो वो अचीव कर लेते हैं, तो दैट्स वेयर ही फील्स हिमसेल्फ सक्सेसफुल, और उनकी वोटर बेस भी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को सक्सेसफुल समझती है। बाकी जहां तक आपने ये कहा कि डीसी में इस वक्त चल क्या रहा है, ट्रंप के जाने की खबरें बिल्कुल चल रही हैं मंडे से, जिस तरह तार साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया। अब तो जिस खबरों में भी आना शुरू हो गया कि मंडे से जाने का एक डेलीगेशन डेफिनेटली जा रहा है। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस हो रही है कि फील्ड मार्शल के डीसी के विजिट की भी बात हो रही है। जो ईरान के विजिट के बाद अमेरिका का उनका विजिट जो है, उस हवाले से बात हो रही है डीसी में। आज कुछ अब तक की इतलात के मुताबिक जो रात तक हम कलेक्ट कर सके, अब सुबह से अब तक क्या डेवलपमेंट्स हैं, प्रॉब्ली वी नीड टू गो बैक एंड गेट दैट। लेकिन अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ आते हैं, और जो अब तक की बैक चैनल डिप्लोमेसी है, बिकॉज एक चीज हम समझ लें कि ये भी एक उसी डायरेक्शन में कदम होगा कि अगर सदर ट्रंप के पाकिस्तान जाने का सिलसिला हमवार होगा, अगर वो यहाँ आ रहे हैं, सारी चीजें तय होंगी, तो उसके बाद ही सदर ट्रंप पाकिस्तान जाने की एक जो उनकी अब तक की बात हुई है वो शायद पूरी होती हमें नजर आएगी। जहां तक वॉर और वोटर बेस का ताल्लुक है, उसके बाद मिड टर्म इलेक्शंस का ताल्लुक है, तो सब कुछ मिड टर्म इलेक्शन के लिए हो रहा है। तारड़ साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया, लेकिन एक चीज अगर हम देखें तो शायद यही एक टाइम ऐसा होगा कि अभी इस वॉर से निकलते हैं तो आगे चलने की स्पेस मिलेगी। जो कुछ मिड टर्म इलेक्शन के लिए हो रहा था, क्या उससे कुछ हासिल भी हुआ है? अगर आप ये कहें कि ये पूरी जंग ही मिड टर्म इलेक्शंस के लिए थी, तो उससे कुछ हासिल हुआ है या कुछ खोया है आज की डेट तक अगर बात की जाए? देखें, अभी तक कुछ हासिल अपीयरेंटली ऑन सरफेस अगर हम देखते हैं तो नजर नहीं आता, चाहे वो मागा बेस है, चाहे आपको बाकी रिपब्लिकन पार्टी है, या अक्रॉस द बोर्ड अगर आप डेमोक्रेट्स की बात करते हैं। किसी भी तरह से इससे पहले जिस तरह तारड़ साहब ने कहा कि जिंदगी में हमने आज तक पाकिस्तान के लिए इस तरह की शायद चीज नहीं देखी। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता चलूंगा कि रेगन और जिया का दौर जो था, तब भी पाकिस्तान की पजीराई इसी तरह की थी। एक चीज अगर हम थोड़ा सा इसको पास ऑन करते चले, जो आपने कहा कि अमेरिका में एक चीज जो बहुत चेंज हुई वो ये हुई कि इजराइल के खिलाफ आपको आवाज यहाँ सुनाई नहीं देती थी। अब अभी हमने लास्ट वीक में इजराइल के जो बिल पास होना था, जो बिल पेश हुआ कि इजराइल के जो वेपन्स हैं वो रोके जाएं, और उस पे आपने वोटिंग का अगर पैटर्न देखा हो तो इतने ज्यादा तादाद में किसी बिल पे जो कि इजराइल को वेपन देने से मुतालिक हो,
उसके अगेंस्ट वोट नहीं पड़े जितने इस दफा पड़े। एक जनरल परसेप्शन बनता है अब जितना डिफेंसिव हमें जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो नजर आती है, और खासतौर पे एक बहुत बड़ा एलिमेंट अब ये हुआ कि इजराइल की गवर्नमेंट जो है वो एंटी सेमेटिक एक लिस्ट जारी कर रही है टॉप 10 लोगों की, और इस लेवल तक कि इजराइल की गवर्नमेंट को खुद वो चीजें करनी पड़ रही हैं। तो एक वो डिफेंसिव होना उनका आर्गुमेंट अब उनके पास उस तरह से नहीं बचते, वो हमें यहाँ पे नेशनल मीडिया में देखने को मिलता है, जितनी स्पेस भी मिलती है इस हवाले से। लेकिन जो सेकेंडरी मीडिया है, जो ऑल्टरनेट मीडिया है, ऑल्टरनेट मीडिया में बहुत ज्यादा स्पेस मिलना शुरू हुई है इन ख्यालात को जो कि इजराइल के अगेंस्ट हैं कि इंटरेस्ट किसका है, इज इट इजराइल फर्स्ट और इज इट अमेरिका फर्स्ट। ये बहुत अमेरिका फर्स्ट की बात होती है तो वो उसी पे वैल्यू जो है वो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, चेंज हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है तारड़ साहब के लिए। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे।